दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो याद से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसका नाम है दोस्तों सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं रोल्स थ्योरम, एलएमबीटी, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एंड टेलर मैक्लॉरिन्स सीरीज या मैक्लॉरिन्स थ्योरम भी आप बोल सकते हो। और दोस्तों इसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म, पूरा का पूरा पार्ट हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे वन शॉट अपलोड कर दिया है 2-3 दिन पहले। अगर आप देखोगे मैट्राइसिस पे अपलोड हो गया, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पे अपलोड हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। और अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपका क्रैश कोर्स ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा डिजाइन कर दिया है। सब कुछ क्रैश कोर्स में हो चुका है, इवन एमसीक्यूज भी हो चुका है दोस्तों। और एमसीक्यू के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बस 4 ईयर का पार्ट बाकी है, वो भी कल तक हो जाएगा। तो आपका बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है। बाटू वालों का भी क्रैश कोर्स ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। और अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा और हम आपके अकॉर्डिंग आपको कोर्स बना के दे देंगे। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें इस लेसन के लिए आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कुछ बेसिक फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, एन एक्स एन माइनस वन, ये एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ कहीं पे लॉग एक्स पूछा तो लॉग एक्स भी पता होना चाहिए, 1/x। देन दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, -1/x। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा दोस्तों, cos x होगा। मैं चाहता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का आंसर आप सभी लोग कॉमेंट करके बताओ। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है। u इंटू वी रूल क्या होता है वो सब मैं आपको सब में बता दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक हमें कवर करना चाहिए दोस्तों, वो हमारा टॉपिक है दोस्तों रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, तो देखो रोल्स थ्योरम में टोटल 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर दिए तो रोल्स थ्योरम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, क्लोज इंटरवल ए और बी। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। और तीसरा क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, एफ ऑफ बी। अगर ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो आप बोल सकते हो कि दोस्तों आपका रोल्स थ्योरम क्या है दोस्तों, सेटिस्फाई हो रहा है ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। पर अगर वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम आया तो आपको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये कंडीशन आप लोगे और यहां से सी का आंसर निकालोगे, और सी का आंसर हमेशा दोस्तों ए और बी के आंसर के बीच में होना चाहिए। अगर ए और बी के आंसर सी के अगर अलग अलग वैल्यूज आएंगे, उसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर इसके अंदर मैच हो रहा है, तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप फाइनली बोल सॉरी दोस्तों सर्दी का सीजन है, थोड़ी बहुत सर्दी हो गई है, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि रोल्स थ्योरम क्या है दोस्तों, वेरीफाइड है। अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपकी चीजों को लिख के बताना चाहता हूं। अगर मैं पहला क्वेश्चन अगर कंसीडर करूं तो देखो दोस्तों, यहां पे देखो वेरीफाई रोल्स थ्योरम। अब यहां पे अगर मैं लिखूं तो दोस्तों देखो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन -1 to 1। अब यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन -1 to 1। यहां पे हमने सब चीजें लिख दी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहला क्या करना है, मैंने आपको बताया कि देखो हाँ एक और चीज ध्यान से समझ लो, कभी भी अगर कोई भी अल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है या पॉलिनोमियल्स आ रहा है तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। कभी भी अगर समझो दोस्तों अगर कोई एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन आ रहा है ई रेस टू एक्स वाला, तो वो भी समझ जाना डिफरेंशिएबल है। और दूसरा दोस्तों वो भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी वही रहेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको मैं पॉलिनोमियल्स भी अगर बोलना है तो बोल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल लिया मैंने और जो लिखा है -1 से 1 लिखा। दूसरा हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हम क्या लेंगे दोस्तों, -1 से 1। अब यहां तक होने के बाद दोस्तों इसके बाद आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए
अब एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे ए मतलब दोस्तों यहाँ पे ये ए है और ये बी है, -1 रखो और इसमें -1 रखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सेम हमें क्या करना है दोस्तों, एफ ऑफ बी निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमने -1 रखा। अब मैंने यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे देखो बी की जगह पे यहाँ पे -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 1। इससे ये पता चल रहा है कि एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू अगर एफ ऑफ बी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये बोल सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। और यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हो इसके बाद सभी कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, एक डेरिवेटिव ले लो क्योंकि एफ डैश सी दिखाना पड़ेगा ना। तो डेरिवेटिव अगर आप लेते हो एफ डैश एक्स तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 2x। और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप c ले लो, c रख दिया, यहाँ पे भी x है c ले लिया। फिर उसके बाद हम क्या कंडीशन सॉल्व करेंगे दोस्तों, एफ डैश सी विच इज इक्वल टू 0 ये हम लेंगे दोस्तों। और इसके बाद इसका आंसर है हमारे पास कितना है दोस्तों 2c विच इज इक्वल टू 0 देन c इक्वल टू 0। अब हमें ये चेक करना है कि देखो हमारा इंटरवल क्या था दोस्तों, -1 से लेके 1 था, क्या इसके बीच में ये वैल्यू आता है? यस सर आता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो c बिलोंग्स टू -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है एंड देयरफॉर यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आराम से पूरा का पूरा पार्ट अपने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है दोस्तों LMVT। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, वेरीफाई LMVT। बट एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये जो आप क्वेश्चन ले रहे हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ आपको बेसिक स्टेप्स पता होना चाहिए। अगर आपको रोल्स थ्योरम पता है तो ये वाला स्टेप भी आपको तुरंत पता रहेगा। एक मिनट मेरा माइक ले लो। तो ये स्टेप भी आपको प्रॉपर और बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो LMVT के अंदर क्या आएगा, पहला स्टेप सेम जो आपने पीछे लिखा था फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -a to b। दूसरा आप क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। तीसरा क्या लिखोगे दोस्तों, तीसरा पॉइंट एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट किसका हो जाएगा दोस्तों, रोल्स का। तो तीसरे वाले पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, एफ डैश सी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी माइनस सी। तो यहाँ पे आपको ये 3 स्टेप्स से यहाँ से सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू दोस्तों ए और बी के बीच में आया तो आप बोल सकते हो LMVT क्या है दोस्तों, वेरीफाइड। और दोस्तों मैंने क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छे से आपकी चीज़ें कवर कराई है। तो अगर आपको क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो भाई बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमने उसका प्राइस कर दिया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। तो आप जुड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पार्ट लिखूँ, वेरीफाई LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लॉग एक्स इन 1, e। यहाँ पे हमें क्या दिया दोस्तों, 1, e। अब मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो वही फंडा रहेगा। पहले क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to e। दूसरा क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to e। अब दोस्तों इसके बाद क्या निकालोगे, एफ ऑफ ए निकालना है अपने को, एफ ऑफ बी निकालना है अपने को। एफ ऑफ ए मतलब ए का वैल्यू कितना है 1 और एफ ऑफ बी मतलब ई लेना है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, log 1 एक्स की जगह पे आपने 1 रखा और log 1 0 होता है। अगर मैंने यहाँ पे ई रखा एक्स की जगह पे तो ये क्या आएगा, log ई मतलब 1 होता है। अब आपके पास मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप डेरिवेटिव ले लो, एफ डैश एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/x, और जहां जहां पे x है वहां पे आप c रख दो। देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। क्या है दोस्तों, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और दोस्तों क्या है b माइनस ए
और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का आंसर कितना है दोस्तों, एफ ऑफ बी 1 है। एफ ऑफ ए का आंसर कितना है दोस्तों, एफ ऑफ ए का 0 है। देन बी मतलब ये होता है ई माइनस ए मतलब 1 विच इज इक्वल टू एफ डैश सी मतलब 1 अपॉन सी। अब देखो ये वाला टर्म अगर यहाँ पे देखो 1 अपॉन ई माइनस 1 हो गया, यहाँ 1 अपॉन सी हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी आएगा, ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई माइनस 1 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं सी का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो दोस्तों आपके पास कैल्सी है। कैल्सी का पूरा फायदा उठाओ। आपको ई का देखो अल्फा और नीचे tan x के ऊपर ई लिखा है, ई करो या यहाँ वाला भी ई लिख सकते हो, -1 लो, आपको सीधा सीधा आंसर कितना मिलेगा दोस्तों, 1.718। ये जो आपको वैल्यूज मिला दोस्तों, देखो हमारा इंटरवल क्या है 1 से लेके ई के बीच में। ई मतलब कितना होता है दोस्तों, 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये वैल्यूज इसके अंदर आया, यस आया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सी जो है बिलोंग कर रहा है दोस्तों 1 से ई के बीच में। और यहाँ पे हम आप क्या लिखोगे दोस्तों, LMVT जो है वो क्या है दोस्तों, वेरीफाइड है। देखो कितना सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ूँ और नेक्स्ट पार्ट से रिलेटेड चीज़ें हम सॉल्व करें। देखो पहला पार्ट मैंने कवर करा दिया, दूसरा पार्ट कवर करा दिया। हाँ, अब देखो इसके अंदर एक स्पेशल सम है, जो सम मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो सम आपको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे प्रूव दैट, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे a लेस देन 1, b लेस देन 1 और दोस्तों यहाँ पे a लेस देन b। और देन दोस्तों इसके बाद क्या लिखा है, b माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे साइन इनवर्स b और साइन इनवर्स a और यहाँ पे है दोस्तों b माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट अपने को प्रूफ करना है। इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चंस हमने डिटेल लेक्चर्स में कवर किए हैं और वो आपको हर एक स्टूडेंट को कवर करके जाना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे नहीं कराया पर यहाँ पे करवा के दे रहा हूँ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं वो समझो। लेट, यहाँ साइन के टर्म में तो आप एफ ऑफ एक्स को क्या लोगे दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इनवर्स है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन लोगे। तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपको ये पता है दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालोगे और एफ ऑफ बी निकालोगे। अब देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स यहाँ पे ए, क्योंकि ए का तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। और ये वाला पार्ट आपको पता है कि हम सी के फॉर्म में रखते हैं, तो ये सी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी रख दिया। तो ये आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा। उसके बाद आपको पता है दोस्तों हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, LMVT का पार्ट बी माइनस ए, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, एफ डैश सी। देखो वन शॉट वीडियो है, पॉसिबल नहीं है कि मेरे को सब चीज़ें पढ़ाऊँ, बट मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको मैं सब कुछ पढ़ा के दूँ। तो एफ ऑफ बी की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स बी है। एफ ऑफ ए की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स ए है। और यहाँ पे b की अगर मैं बात करूँ तो b हमें नहीं पता है दोस्तों a, और f डैश c क्या है दोस्तों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। यहाँ तक हमने पार्ट सॉल्व किया। और मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए दिल से इतना सोच रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए थोड़ा तो सोच सकते हो। और कल दोस्तों मैं 1 तारीख को मैं कुछ और भी चीज़ें स्पेशल लेकर आने वाला हूँ, वो जल्दी ही मैं बताऊँगा सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज ये पूरा हो गया। LMVT का आपको डेफिनेशन पता है दोस्तों कि लास्ट वाला स्टेप में जो सी रहता है वो हमेशा किसके बीच में आना चाहिए दोस्तों, ए और बी के, ये तो आपको पता है। बट सर यहाँ तो बी स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में ला दो, तो इसको स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये भी पता है दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस है, अगर मैं सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो याद रखना जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो या तो रेसिप्रोकल कर रहे हो तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब देखो लेस देन ग्रेटर देन हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 1 लेना है, आगे 1 1 सभी पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपने 1 लिया, 1 माइनस बी। अब आपको सभी का रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल, क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे है, पर उसके पहले आप रूट ले लो। तो देखो मैं सभी को रूट ले रहा हूँ, 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हमने यहाँ तक का पार्ट कवर किया, सभी को आप रेसिप्रोकल में ले लो। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर।
जब भी आप माइनस करते हो या रेसिप्रोकल करते हो तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, देखो फिर से साइन मैंने चेंज कर दिया, जो सिंबल था उसका अपोजिट सिंबल लिया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों फ्रॉम वन, मैं ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे ये रखूंगा तो देखो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो इसके प्लेस पे क्या आएगा, साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए और अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप अपना प्रूफ देखो तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो पूरे इक्वेशन को हम बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर बी माइनस ए आएगा, अंडर रूट में ये सेम है, जहाँ नीचे है वहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स, सॉरी बी माइनस साइन इनवर्स ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर। तो पूरा का पूरा पार्ट आपका आ गया। सॉरी वहां पे बी माइनस ए, मैंने ए माइनस बी गलती से लिखा, बी माइनस ए। तारीफ तो बननी चाहिए यार। और अगर आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आप चाहते हो कि बाकी सब्जेक्ट में इसी तरह से मैं हेल्प करूँ। देखो मैं आप सभी लोगों के यूट्यूब स्टूडेंट के लिए भी इतना काम कर रहा हूँ, नहीं तो यही सब ये चीज़ मैं नहीं करता, मैं पूरे वीडियोस हटा देता, तो मेरे को लिए और अच्छा रहता। पर मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट नहीं जुड़ पा रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट। हाँ देखो जो जुड़े हैं उनको तो बहुत फ़ायदा है, बहुत उनका काम ईजी हो गया है, पर जो जुड़े नहीं है तो उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है कॉची मीन वैल्यूज थ्योरम, कॉची मीन वैल्यूज थ्योरम जिसको हम CMVT बोलते हैं। अब देखो दोस्तों इसमें भी सेम स्टेप्स है, पहला स्टेप वही रहेगा। हाँ इसमें दो चीजें होती है, एक एफ ऑफ एक्स रहेगा और जी ऑफ एक्स रहेगा। पहला आप क्या लिखोगे दोस्तों, कंटिन्यूअस लिखोगे इन क्लोज इंटरवल, फिर दूसरा आप क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल लिखोगे, सेम है। बस यहाँ पे तीसरे स्टेप पे ये याद रखना कि जी डैश एक्स का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये याद रखना, मतलब ये जी ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव का आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। फिर हम क्या कंडीशंस लेंगे दोस्तों, देखो पीछे जो आपने लिया था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सभी को याद है। यहाँ पे हम क्या लेते थे, एफ डैश सी लेते थे, याद है। बस अब क्या आएगा दोस्तों, हम बी माइनस ए लेते थे ना, तो यहाँ पे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए और यहाँ पे जी डैश सी लेंगे। बस ये फॉर्मूले से आपको सी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू बिलोंग्स करना चाहिए दोस्तों ए और बी के बीच में, हो गया आपका काम। अब देखो दोस्तों अराउंड 17 मिनट में मैंने दो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए और दो कॉन्सेप्ट के बाद हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे भी आ गए। बस यही रीजन है कि आपने इसके पहले वाले वीडियोस में मुझे बहुत अच्छा कमेंट करके बहुत मोटिवेट किया था। जस्ट अभी मेरा ऑफलाइन क्लास का टाइम है, फिर भी मेरे पास जो टाइम बचा है खाने खाने का टाइम मैंने अपना आपके लिए दिया है, कि मैं यहाँ पे कि मैं बोला कि कुछ ना कुछ मैं आपको फटाफट जल्दी बना के दे दूँ। अब मुझे ये डर है कि ऑफलाइन का टाइम हो चुका है कि वीडियो हो पाएगा कि नहीं, कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा, नहीं हुआ तो कुछ वीडियो में आने के बाद बनाऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं सम ले रहा हूँ, सेम सम है, वेरीफाई कॉची मीन वैल्यूज थ्योरम, और यहाँ पे है दोस्तों एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब और इन 1,2। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों एक्स क्यूब है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो एफ डैश एक्स एक्स का 2x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर, और फाइनली मैंने बोला कि इसको तुरंत c के फॉर्म में भी लिख दो, तो ये 2c हो जाएगा और ये g डैश c 3c स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर यहाँ तक का पार्ट हो गया तो आपको पहला लाइन तो वो सेम लिखना है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। ये दो चीजें आपको क्लियर कट अच्छे से यहाँ पे कवर कर देना चाहिए। अब ये दो चीजें कवर करने के बाद जो तीसरी चीज है दोस्तों, ये दोनों आपने क्लियर कट कवर कर दिया, तो तीसरी चीज आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है,
यहाँ पे ए मतलब ये है और बी मतलब ये है, 1 पुट करो तो यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे भी 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा। यहाँ पे अगर मैं बी मतलब यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो फाइनली यहाँ पे 4 आएगा। अगर मैं जी ऑफ ए निकाल रहा हूँ, जी ऑफ बी निकाल रहा हूँ, जी ऑफ ए मतलब क्या आएगा दोस्तों 1, और जी ऑफ बी मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। अब 1 मतलब मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8। अब ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब हमें क्या करना है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, एफ डैश सी जी डैश सी। यस, व्हाट इज एफ ऑफ बी? सर 4 है। सर एफ ऑफ ए कितना है? 1 है। सर जी ऑफ बी कितना है? 8 है। ये कितना है सर? 1 है। ये कितना है सर? देखो यहाँ पे हमने निकाला है 2c है। ये कितना है सर? 3c स्क्वायर है। हो गया, हर एक पार्ट इजी है। अब देखो यहाँ पे, इसलिए जब हम एक साथ चीजें पढ़ते हैं ना तो हर चीजें हमारे दिमाग में बैठती है। जब आप अलग 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 चीजें पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें फिर मिक्सअप होने लगती है, पर यहाँ पे हमें सब चीजें क्लियर कर समझती है। देखो ये एक आंसर, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 है, 3c है। अब देखो दोस्तों, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3c इसके साथ आएगा, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 9c, यहाँ पे क्या आएगा 14, c इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 9। अब अगर मैं 14 को 9 से डिवाइड करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे 14 है डिवाइड बाय 9 है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दोस्तों 1.5 है। तो c बिलोंग्स टू, ये देखो ये जो आंसर है दोस्तों, मुझे बताओ हमारा इंटरवल क्या था? 1 से लेके 2 है, 1 से लेके 2 है, तो क्या इसके बीच में आ रहा है 1.5? यस आता है सर, 1 से लेके 2 के बीच में आ रहा है। और यहाँ पे आप हैंस क्या लिखोगे दोस्तों? वेरीफाइड है। कौन वेरीफाइड है दोस्तों? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो हो गया। इसके ऊपर भी आप लोग बहुत बार मेरे से डिटेल लेक्चर्स मांगे हो, आज मैंने फाइनली इसके अंदर कवर करा दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सब पार्ट हो गया, तो नेक्स्ट जर्नी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको इसके अंदर टेलर वाला पार्ट है तो टेलर के ऊपर ज़्यादा चांसेस है सम आने के लिए। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई उससे ज़्यादा चांसेस, मतलब कुछ नहीं करो इस लेसन में, कम से कम टेलर तो कर लो। और टेलर थियरम हमेशा मैं 2 टाइप्स, इसमें 3 टाइप्स की चीज़ें होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो टाइप वन हमेशा कौन सा होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप 1 हमेशा इस टाइप के सम होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इन पावर ऑफ एक्स माइनस 2। इस टाइप का कोई भी सम है, ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से करके जाना। कोई भी अगर सम आता है तो ये इस टाइप का समझ जाना, ये टाइप 1 का सम है। टाइप 2 का सम क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप 2 का सम मोस्टली किस तरह से आता है, देखो एक्स माइनस 3 का रेस टू 4, यहाँ पे 3 है, एक्स माइनस 3 का क्यूब, ये 4 है एक्स माइनस 3 का और प्लस 5 इन पावर ऑफ एक्स। अब देखो दोस्तों, मैं आपको टेलर का सबसे पहले थ्योरम याद करा दे रहा हूँ, बहुत ही इजी थ्योरम है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेलर के थ्योरम की बारी, तो यहाँ पे देखो x प्लस एच। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपके बुक में ना 3 तरह से दिया है कि 3 अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद कराना। इवन टीचर्स भी बोलते हैं, पर मैं ऐसा टीचर हूँ कि एक ही फॉर्मूले से सब याद करा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो पीछे है पहले वो लिखो, तो हमने एफ ऑफ एस लिखा, फिर उसका पहला डेरिवेटिव, फिर उसका दोस्तों दूसरा डेरिवेटिव, फिर उसको दूसरा तीसरा डेरिवेटिव। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लिखोगे x, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अगर आगे आता है तो x4 बाय 4 फैक्टोरियल, और बीच में सभी प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे प्लस एंड सो ऑन। इतना इजी, बस यही एक फॉर्मूला पढ़ना है। अब जैसे ये वाला सम, अगर आपको इस टाइप का कोई भी सम आता है तो सम का स्टार्टिंग आप कैसे करोगे पता है, ये पूरा पार्ट लिखो। अब यहाँ पे -2 है ना, उसका अपोजिट क्या आएगा +2। अब ये पूरा पार्ट दोस्तों आपका x हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका x हो जाएगा, और ये आपका h हो जाएगा। अगर समझो सम ऐसा है, यहाँ पे समझो +3 है, तो उसका अपोजिट क्या आता है -3, तो ये पूरा आपका x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा h। और ऐसा सम दोस्तों जिसको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होता है। और एक तीसरा आता है रूट वाला,
रूट वाला सम, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं पहले ये सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड पार्ट। तो देखो मैं इससे रिलेटेड जो पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों वो है एक्सपांड 2x³ प्लस 7x² प्लस x-6 इन पावर ऑफ x-2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2x³ प्लस 7x² प्लस x-6 इन पावर ऑफ x-2। अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है तो मैं क्या करूंगा? तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज आप इसको f ऑफ x लिखो। क्या है दोस्तों? 2x³ प्लस 7x² प्लस x-6। अगर आप ये सबसे पहले इस लेसन में कुछ नहीं आता तो आप कम से कम ये सॉल्व करके जाओ, ये इतना सिंपल सा पार्ट है। बस इसमें आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए, इसलिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको पार्शियल का वन शॉट बना के दिया कि पार्शियल अगर आपका रेडी है तो ये सब लेसन आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला आएगा, तो 3x² इसका डेरिवेटिव है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6x², ये 2x आएगा, उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14x, और x का क्या आएगा दोस्तों 1। सर इसको कब तक सॉल्व करना है? जब तक कांस्टेंट नहीं आए। अब देखो मैं सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करूँ, x² का क्या आएगा दोस्तों 2x इंटू 6 12x, ये कितना आएगा दोस्तों 14। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव की बात करूँ तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 12, x का 1 14। अब इसके बाद आपको लेना नहीं है क्योंकि 12 के बाद अब 0 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं टेलर सीरीज लिख रहा हूँ, टेलर थ्योरम लिख रहा हूँ, सॉरी, x प्लस एच। आपको याद है दोस्तों हम पहले h लिखेंगे, फिर h'(f), फिर यहाँ पे डबल डैश, फिर यहाँ पे ट्रिपल डैश। मैं इसके आगे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मेरा यहाँ थर्ड डेरिवेटिव तक है। यहाँ पे x आएगा x²/2 फैक्टोरियल, x³ बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस 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 एंड सो ऑन। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों? देखो यहाँ पे x, हाँ अब देखो हमारा जो वैल्यू है दोस्तों क्या है? x-2 है, तो यहाँ पे देखो मैं x-2 प्लस 2 लिख रहा हूँ। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? x, और ये पूरा डिपार्टमेंट अपना h हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f ऑफ, यहाँ -2 होता तो आप -2 लिखते, बट 2 है। यहाँ पे देखो सिंगल डेरिवेटिव ऑफ 2, यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव ऑफ 2, क्योंकि h का वैल्यू 2 है ना, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 2। x का वैल्यू क्या है दोस्तों? x-2, तो यहाँ पे देखो यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x की जगह पे x-2, x-2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा x-2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसके आगे का पार्ट ये सेम है। अब दोस्तों हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे h का वैल्यू कितना है? 2 है। अगर समझो -2 होता तो आप यहाँ पे सब जगह पे -2 रखते, पर 2 है तो 2 रख रहा हूँ। यहाँ पे f'2, यहाँ पे f''2, यहाँ पे f''2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? तो फटफट देखो ये पूरे जगह पे 2 रखो, x की जगह पे 2 का क्यूब प्लस 7 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 और -6। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आया कितना है दोस्तों? 40। अब अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो देखो ये 6 है, ये 2 का स्क्वायर है प्लस 14 है, ये 2 है प्लस 1 है, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों? 53 है। अब मैं यहाँ पे अगर 12 और 2 रखूँ और दोस्तों प्लस 14, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों? 38। और यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ पे तो सेम आएगा 12। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों? f(2) कितना है दोस्तों? 40, तो यहाँ पे 40। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? x-2। यहाँ पे देखो f'(2) कितना है दोस्तों? 53। यहाँ पे देखो x-2 का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, f'(2) कितना है दोस्तों? 38। x-2 का क्यूब और अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 जा 3 इंटू 2 इंटू 1, कैलसी से भी निकाल सकते हो, और इंटू यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 12 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 40, ये कितना आएगा दोस्तों? 53 x-2, ये कितना आएगा दोस्तों? इसका हाफ कितना आएगा? 19, तो ये 19 x-2 का स्क्वायर, और देखो दोस्तों ये इसका हाफ 6 और इसका हाफ 2, तो ये क्या आएगा? 2x-3 का क्यूब एंड सो ऑन। हो गया, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये वाला कोई भी अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो लास्ट टाइम पे बस उसका एम है कि सर मुझे पास होना है, तो उसको कम से कम ये वाला पार्ट सॉल्व करके जाना चाहिए। इसके आगे प्लस प्लस डॉट डॉट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे तो डेरिवेटिव 0 आने वाला है।
तो ये वाला पार्ट इतना ही रखना है, एक्सपांशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। तुरंत इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर और नेक्स्ट पार्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हमारा यूजिंग टेलर थियरम। हमें क्या करना है दोस्तों, x माइनस टू रेज टू 4 माइनस 3 है x माइनस 2 का क्यूब प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 इन पावर ऑफ x। देखो ये देख के आपको तुरंत समझता है कि ये टाइप 2 का सम है। x माइनस 2 रेज टू 4 3x माइनस का क्यूब प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। दोस्तों इस टाइप का सम यूं ही आप एक झटके में सॉल्व कर सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले इसको f ऑफ x लिखो, इस पूरे की जगह पे x लो, x रेज टू 4, यहाँ पे भी x लो, यहाँ पे भी x लो और प्लस 5। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहला डेरिवेटिव तो ये क्या आएगा 4x क्यूब, यहाँ पे अगर हम रखें तो 3x स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 8x और यहाँ पे तो 5 का आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो दूसरा, यहाँ पे अगर हम लिखे तो 12x स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2x इंटू 9 18x और ये प्लस 8। अब यहाँ पे अगर मैं तीसरा डेरिवेटिव लूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे 24x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x आएगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। भाई ये वन शॉट वीडियो है तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 18 एंड दोस्तों यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव भी आ रहा है 24 आएगा और आगे तो ये 0 आएगा क्योंकि x का 1। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट, मैंने बोला ना ये टाइप हमेशा डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट आप टेलर थ्योरम यूज करो। क्या था थ्योरम, f ऑफ x f डबल डैश h f ट्रिपल डैश h सॉरी f सिंगल h डबल h, अब ट्रिपल डैश यहाँ आएगा और यहाँ पे f ट्रिपल डैश h। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, x रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 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 प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे आपको कोई नहीं है, ब्रैकेट में कौन सा पार्ट है x माइनस 2, तो यहाँ पे सभी जगह पे देखो ये आपका x है, ये आपका h है, h का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। इसमें बैलेंसिंग नहीं होता टाइप 2 में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये x ऐसे ही रहेगा f डैश -2, ये x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और f डबल डैश -2, ये x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 6 आएगा और f ट्रिपल डैश -2, x रेज टू 4 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है। दोस्तों प्लीज आप कैल्सी में भी देख लेना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ये लेसन स्किप करने वाले थे, पर ये वीडियो देखने के बाद उनको ऐसा लगेगा मुझे ये लेसन करना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, बस यहाँ पे आप क्या करोगे, f ऑफ -2 का वैल्यू निकालोगे, f डैश ऑफ -2 का वैल्यू निकालोगे, f डबल डैश ऑफ -2 का वैल्यू, f ट्रिपल डैश ऑफ -2 का वैल्यू, f चौपल डैश ऑफ -2 का वैल्यू। अब फटफट आप कैल्सी से निकालो। अब देखो ये वाला पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो, कैल्सी में रखो, फटाफट ब्रैकेट लो और जहां जहां पे देखो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करो, यहाँ पे इसका 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 और फाइनल आंसर प्लीज आप कमेंट करो। तो प्लीज आपको करना है। अब देखो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग टेलर थ्योरम, फाइंड अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 15। तो देखो दोस्तों ये वाला पार्ट मैंने डिटेल लेक्चर से बताया, इसको एक बार आपको देख लेना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 पार्ट है वो मैंने बता दिया। ये वाला भी सेम है और इसके लिए भी मैं डिफरेंट फॉर्मूला नहीं यूज करता, सेम फॉर्मूले से यूज करता हूँ। अब मैं छोटी मोटी चीजें हैं जो फटाफट आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लास पे जाने के लिए लेट हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो आपको मिल जाए, तो मैं फटाफट बता देता हूँ दोस्तों स्लाइड से। तो देखो दोस्तों ये मैक्लॉरिन्स है, मैक्लॉरिन्स भी जैसे हमने पूरा का पूरा टेलर पढ़ा था ना, टेलर सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो मैक्लॉरिन्स भी कभी कभी पूछा जाता है, बस आपको क्या करना है h की जगह पे 0 रखना है। देखो ये 0 रखा, बस ये 0 रखा, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें ना तो कोई टाइप्स है ना तो कुछ है। अब देखो मैक्लॉरिन से रिलेटेड मैं एक सम भी आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखो ये सम है
एक्सपांड sec x बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम यूजिंग अप टू एक्स स्क्वायर। एफ टू एक्स स्क्वायर मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। तो देखो मैंने एफ ऑफ एक्स को sec x लिया, एफ डैश एक्स निकाला, sec x इंटू टेन एक्स, एफ डबल डैश मतलब यहाँ पे यू टू वी रूल, यू रखा, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, फिर मैंने क्या करा v रखा, v मतलब ये, और u का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, देखो ये क्यूब हो गया, और ये टेन एक्स इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स sec x रखा, फिर मैंने देखो मैक्लॉरिन्स अप्लाई किया, बस जहाँ पे एस था वहाँ पे जीरो रखा, और मैंने यहाँ पे देखो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकाला, यहाँ पे जीरो रखा, फिर एफ डैश जीरो का वैल्यू निकाला, फिर एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू निकाला यहाँ से। तो देखो आराम से ये पूरा का वेरिएबल है, यहाँ पे जीरो रखूंगा, सेक जीरो वन होता है, सेक जीरो वन होता है, पर टेन जीरो जीरो होता है, इसलिए वन इंटू जीरो जीरो हो गया। सेक जीरो वन होता है, टेन जीरो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, पर वन प्लस है ना, इसलिए वन आया। जस्ट यहाँ फॉर्मूला रखा, यहाँ पे देखो सभी की जगह पे इसका वैल्यू रखा, ये रखा, और फाइनल आंसर है। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी जल्दी अपना चीजें हो गया। आप लोग प्लीज कमेंट करना कि जैसे मैंने बाकी के यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बनाया था, ऑल कंप्लीट पूरे के पूरे 5 यूनिट्स एक वन शॉट में चाहिए, तो अगर आप बोलोगे तो कल मैं बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। आज रात को जागूंगा और आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कल सुबह सुबह ट्राई करूंगा कि सुबह सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिल जाए, तो अगर आप बोलोगे तो जरूर बना दूंगा। अब देखो एक्सपांशन ऑफ फंक्शन, एक्सपांशन ऑफ फंक्शन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज यार बहुत सिंपल सा टॉपिक है और तुरंत याद हो जाएगा। देखो मैं इसको हमेशा ऑड बोलता हूँ और कॉस को इवन बोलता हूँ और 10 को ऑड। ऑड मतलब देखो यहाँ पे x है, देखो x x x x आपने लिखा, ऑड मतलब यहाँ पे 1, ऑड नंबर 3 5 7, अब 3 के नीचे 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, अल्टरनेट माइनस प्लस हो गया। वही हाइपरबोलिक में सेम साइन है। यहाँ पे जब मैं कॉस में जाऊंगा तो यहाँ पे देखो x x x x, मैंने क्या डायलॉग बोला, इवन। इवन मतलब यहाँ 0, यहाँ 2 4 6, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे x रेस टू 0 मतलब 1 होता है, अल्टरनेट साइन माइनस प्लस देखो है, और यहाँ पे हाइपरबोलिक में पूरा प्लस। 10 में जस्ट उल्टा रहता है, 10 में ऑड रहता है, देखो x x x x, ऑड आपको पता है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, बट याद रखना इसके नीचे हम 3 फैक्टोरियल नहीं लिखते, 3 लिखते हैं, और 3 5 कितना होता है 15। अब देखो ये दोनों को यहाँ एक साथ लिखते हैं, और यहाँ पे दोस्तों 2 आता है, फिर ये दोनों का प्लस 17 यहाँ पे आता है, और इसमें ऊपर सभी प्लस होते हैं। तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे 10x का सेम है पर अल्टरनेट साइन है। इसके बाद ई रेस टू एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ई रेस टू एक्स को मैं बोलता हूँ होल नंबर। देखो यहाँ मैं x लिखता हूँ, x लिखता हूँ, x लिखता हूँ, x लिखता हूँ, x होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, प्लस 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 प्लस, देखो यहाँ पे हमने दे दिया। अब यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट। x रेस टू 0 मतलब 1, यही सेम e रेस टू माइनस एक्स अपोजिट साइन में। अब देखो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, तो अब log 1 प्लस एक्स है, मैं इसको नेचुरल नंबर बोलता हूँ। मतलब यहाँ पे आप x x x लिखो पर नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो, मतलब 1 से। यहाँ देखो 1 है, यहाँ 2 3 4, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, और इसमें अगर समझो प्लस है तो अल्टरनेट माइनस प्लस, और माइनस है तो सब के सब माइनस, ये याद रखना। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है पर उसकी जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों ये रिसेंटली बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, इसका हमें एक्सपांशन निकालना है। अब देखो ई रेस टू एक्स का आपको एक्सपांशन पता है, कॉस एक्स का आपको पता है। आप बोलोगे सर ई रेस टू एक्स का आप एक्स रेस टू 3 तक क्यों गए भाई, क्योंकि यहाँ तक एक्सपांशन पूछा है। इसका सर आप एक्स स्क्वायर तक क्यों गए, क्योंकि इसके बाद आपको पता है ना ई 1 आता है, एक्स रेस टू 4 आएगा, 4 की जरूरत नहीं है। फिर ये 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये x पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला पार्ट पूरे से मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू समथिंग समथिंग आया, x इंटू 1 x इंटू देखो x क्यूब हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट इससे देखो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा 4, एंड 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और ये 2 4 हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट इससे 1 से, फिर ये वाला पार्ट ये देखो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया रहेगा, तो ये देखो ये, फिर ये देखो ये ऊपर वाला प्लस 5 ये। बट अपने को चाहिए कि अपने को प्रूफ में जो चाहिए, सबसे पहला नंबर 1 हमने लिखा, फिर देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस प्लस था और सेम नंबर था। फिर उसके बाद अपने को क्या चाहिए, x हमने लिखा, फिर देखो x क्यूब वाला टर्म है, यहाँ माइनस से प्लस आप कैंसिल कर दोगे, बट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अलग है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे केस में यहाँ पे -1/2 फैक्टोरियल आप कैलसी में लो, प्लस 1/3 फैक्टोरियल लो, आपको 1/3 आंसर मिलेगा माइनस में, और साथ में x क्यूब रखो, हो गया। अब दोस्तों इसके बाद जो मैं लास्ट पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ
जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लास्ट पार्ट। तो देखो यहाँ पे लास्ट पार्ट, बस आपको ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बस मुझे 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट में फटाफट मैं आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बता दूंगा। इतना इजी है ना कि आपको मजा आ जाएगा कि सर आपने 1 घंटे में ना पूरा का पूरा पार्ट, 40 मिनट हुआ है, 5 मिनट और बस आप मुझे दो, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पूरा का पूरा बता दूंगा। मुझे क्लास जाने के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो मैं पूरा लिख के भी बताता, वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन शॉट वीडियो है। स्टार्टिंग का तो मैंने पूरा लिखा। देखो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। साइन एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू एन, टेन एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू वन, इवन एक्स अपॉन टेन एक्स भी 1 होता है। अब ये होने के बाद दोस्तों ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। हाँ देखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब क्या होता है कि अगर कभी 0/0 आया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 रेस टू इंफिनिटी, 0 रेस टू 0, इंफिनिटी रेस टू 0, कभी भी ऐसा दिखाई दिया उसको हम बोलेंगे एल हॉस्पिटल रूल। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कोर्सेज के अंदर ये पार्ट कवर कराए हैं। अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है, आपके 2 दोस्त मिलकर आप कोर्स ले लो, पर एक ही मोबाइल में चलने वाला है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से अलग अलग वैरायटी ऑफ सम का प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखो मैंने बहुत ही अच्छा आपके लिए कंक्लूजन बनाया। वैसे डिटेल लेक्चर्स में भी ये चीजें मैंने बताई है कि अगर सबसे पहले अगर आपको 0/0 मिलता है तो वहां पे डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिल रहा है तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल मिलेगा। अब 2 चीजें याद रखना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड 0 इंटू इंफिनिटी। जब माइनस होगा अपने को एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, फिर डायरेक्ट एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है। जब अगर दोस्तों 0 इंटू इंफिनिटी है तो अपने को पहले क्या करना है पता है, उसमें से एक टर्म को डिनोमिनेटर में लेना है। जैसे ऐसा पार्ट है, ये जो पहला वाला टर्म है इसको डिनोमिनेटर में भेजो, फिर एल हॉस्पिटल अप्लाई करो। अब x नीचे जाएगा तो 1/x होगा। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर 1/x नीचे जाएगा तो x होगा। अगर सपोज यहाँ पे cos है तो नीचे जाएगा तो 1/cos होगा। और दोस्तों देखो 1 रेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रेस टू 0, अगर ये आया तो अपने को पहले क्या करना है, लॉग लेना है, एंड देन इसके बाद अपने को ये वाला रूल अप्लाई करना है, एक टर्म को डिनोमिनेटर में भेजना है। तो ये प्लीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। सुनने में बहुत ही डेंजर है, पर बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है। ये 2 तो एल हॉस्पिटल है, ये आपको पता है एलसीएम है। ये वाला पार्ट आपको एक टर्म को डिनोमिनेटर में भेजना है, ये वाला पार्ट लॉग लेना है, फिर ये वाले पार्ट से ही सॉल्व करना है। कितना इजी है। अब देखो मैं आपको सम दिखाता हूं। देखो पहला सम है, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है कि 0/0 वाला टाइप है, पर मैं आपको ये आपको चेक करना है, एग्जाम में आपको थोड़ी ना लिख के आएगा कि ये 0/0 का टाइप है। तो वहां पे देखो ये पूरा सम है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ, एक्स के जहां जहां पे 0 पुट कर रहा हूँ, 0 है यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0 1 होगा, 1 रेस टू n माइनस 1 0, 1 रेस टू n, मैंने बोला 1 रेस टू कुछ भी रहे, आंसर 0 लिखना है, अरे सॉरी 1 लिखना है। तो ये 1 आया, -1 और 0, तो 1 - 1 क्या है, 0/0। 0/0 वाला टाइप, तो सर ने क्या बोला था, 0/0 टाइप्स मतलब डायरेक्ट बाय डायरेक्ट एल हॉस्पिटल अप्लाई करो। एल हॉस्पिटल क्या होता है यार, डेरिवेटिव, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग, u/v रूल मत अप्लाई करना। अब देखो यहाँ पे n, यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला, तो देखो n, ये पूरा ब्रैकेट x और n-1, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। अब फिर से आप वैल्यू पुटअप करो, फिर से अगर आपको 0/0 मिला फिर से एल हॉस्पिटल, फिर से वैल्यू पुटअप करो, 0/0 मिला फिर से एल हॉस्पिटल। अब देखो मैं 0 पुट कर रहा हूँ, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 0 लिया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 + 0 1 होगा, 1 रेस टू n-1, और 1 रेस टू n-1 मैंने बोला 1 रेस टू समथिंग, कुछ भी 1 लिखो, तो 1 और इंटू n आया, हो गया अपना सॉल्व। अब दोस्तों ये वाला पार्ट आपका जैसे ही सॉल्व हुआ, तो देखो मेरे हिसाब से आपको ना इस तरह के सम्स भी सॉल्व करने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत शानदार है, पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज इस टाइप के सम्स भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये सम है, हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं सबसे पहले इस सम को मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो ये जो माइनस में था उसको मैंने डिनोमिनेटर में लेके प्लस लिखा। फिर मैंने क्या किया पता है, पूरे का एलसीएम लिया। पूरे का एलसीएम कौन आएगा, जो सबसे ग्रेटर होगा यहाँ पे x3। फिर ऊपर साइन x लिखा क्योंकि उसके नीचे x3 है, यहाँ x² है, x³ करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ऊपर x से मल्टीप्लाई किया। x³ यहाँ था ही नहीं तो इसलिए पूरा ऊपर x³ से मल्टीप्लाई किया। बाद में वही रूल है यार, डायरेक्ट आप क्या करो, पहले 0 पुट करो, 0 हमने पुट किया, अपने को 0/0 मिल गया, इसलिए हमने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल कैसे आएगा, साइन का क्या आएगा दोस्तों cos, ax का क्या आएगा दोस्तों a, और b ऐसे ही रहेगा, 3x³ का क्या आएगा 3x², और x³ का क्या आएगा 3x²। हमने पूरा लिखा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अब फिर से आप 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करोगे 1 होगा, ये तो पुट ही नहीं होगा, यहाँ पे करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे, और नीचे 0 = 0। अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे 0 मिला है, ऊपर 0 नहीं मिला है। तो ऐसे केस में जहां पे ए और बी फाइंड आउट करना रहता है, एक्चुअल में हम एल हॉस्पिटल कब अप्लाई करेंगे, जब 0/0 मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं मिला है।
तो हम ऊपर वाले पार्ट को जीरो कंसिडर करेंगे। देखो हमने ऊपर वाले पार्ट को जीरो कंसिडर किया जहां से ए का वैल्यू लिखा, और अगर हमने ऊपर वाले को जीरो कर दिया तो ये 0/0 है, तो मतलब फिर से यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे इस स्टेप पे। तो हमने देखो अप्लाई किया, मतलब इस वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव लिया, और इस वाले पार्ट का हमने डेरिवेटिव लेके फिर से यहाँ पे वैल्यूज पुट किया, तो 0/0 आ रहा है। फिर से हमने इस पार्ट का डेरिवेटिव लिया, और लेने के बाद अब वैल्यू पुटअप किया, तो फाइनली हमें आंसर मिल गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद हमें देखो यहाँ पे ये वाला टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में मैंने क्या बोला, वही सेम आपको करना है, एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो यहाँ पे जीरो आपने पुट किया, देखो जीरो पुट किया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आया, क्योंकि 10 जीरो मतलब जीरो होता है, और लॉग जीरो इन्फिनिटी होता है, लॉग जीरो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, लॉग ऑफ 10x क्या होता है दोस्तों, 1/10x। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, बट x की जगह पे 10x है तो 1/10x, और 10x बैड फंक्शन है इसलिए sec²x, 10x का फिर से डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर हमने क्या किया दोस्तों, देखो यहाँ पे इस tan x को हमने sin/cos लिखा, sec²x को हमने 1/cos² लिखा, cos और cos कैंसल। अब ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो sin और cos बचा, और नीचे 1/x है। नेक्स्ट स्टेप में x ऊपर आ जाएगा और ये इस तरह से आएगा, और दोस्तों यहाँ पे sin x और cos x है, तो जनरली ये क्या होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे अगर फिर से आप वैल्यू पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक फंडा याद रखना, यहाँ से हम 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin 2θ का, 2 sin θ इंटू cos θ। तो देखो 2 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 से बैलेंस किया, तो इस पूरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, sin 2x, और ऊपर क्या है दोस्तों 2x है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो फाइनली हमने ये पार्ट लिखा, और ये आपको मैंने पीछे आपको फॉर्मूला दिया x/sin x कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखो 2x है तो ऊपर भी 2x है, तो इसको हम 1 ले सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर क्या है 1। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो एक सम ये, अगर 0 इंटू इन्फिनिटी है तो मैंने क्या बोला है कि ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में ले लो। तो देखो हमने x को, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो जीरो पुट करोगे तो जीरो होगा, यहाँ जीरो तो इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप है। मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेना है। तो देखो डिनोमिनेटर में ले लिया तो 1/x हो गया। अब आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, मतलब डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x पर स्टार्टिंग में दिया हूँ। फिर देखो ये इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूँ तो 1x और 1x कैंसिल, -x है। अब यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो ऊपर जीरो चलता है पर नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर चलेगा, तो ऊपर जीरो है मतलब इसका आंसर जीरो आया। हाँ, अगर वही चीज अगर ये नीचे जीरो होता तो ये नॉट डिफाइन हो जाता, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब ये वाला भी पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ये सब सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपके अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट लास्ट, ये वाला पार्ट है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो ये लिमिट ऑफ समथिंग है, कॉस है, और यहाँ पे कॉस रेस टू कॉस है। मैंने क्या बोला है कि अगर समझो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो π/2 कॉस π/2 मतलब क्या होता है 0 रेस टू 0, 0 रेस टू 0 मतलब लास्ट टाइप है। सर ने क्या बोला था, लॉग लेने को। तो देखो हमने दोनों साइड लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लॉग। अब आपको पता है लॉग के रेस टू में कुछ रहेगा तो आगे आ जाएगा, तो देखो आगे आ गया। फिर आपको मैंने क्या बोला था, ये जो है ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/log x, जैसे x था तो 1/x हो गया, तो ये 1/cos x हो गया, और 1/cos x मतलब sec x होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, log cos x क्या आएगा 1/cos x इंटू साइन एक्स, और ये sec x का क्या आएगा sec x इंटू tan x। नेक्स्ट स्टेप में 1/cos मतलब sec होगा, और sec और sec कैंसिल तो sin/tan है। फिर देखो sin/tan, साइन ऐसे ही रखा, टेन जो है दोस्तों उसको sin/cos लिखा, ये साइन कैंसिल, या तो उल्टा करके भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे cos है। देन π/2 पुट करो तो cos π/2 क्या होता है 0। और दोस्तों इसके बाद वाला स्टेप मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो ये log है, यहाँ पे दोस्तों l है, और यहाँ पे 0 है। अब हमने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है तो e है, और ये वाला पार्ट यहाँ मैं भेजूंगा तो ये रेस टू में आ जाएगा, और यहाँ से बस l बचेगा। तो जहां से अपने को e रेस टू 0 मतलब 1, अपने को l का आंसर मिल गया। तो ओवरऑल मैंने सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी। पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा चैप्टर जो 10 घंटे में कवर कराया जाता है, मैंने कोशिश किया है 50 मिनट्स में कवर कराने के लिए। तो प्लीज हर बच्चा, देखो बहुत दो तरह के इंसान होते हैं, दो तरह के टीचर्स भी होते हैं। एक टीचर्स ऐसे होते हैं अगर मुझे बताना नहीं होता तो मैंने ऑलरेडी सब चीजें बनाई है, क्यों मैं मेहनत करता। पर यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि
टीचर ने पढ़ाया, मैं पढ़ लिया, मैं चले गया। पर मैं चाहता हूँ कि अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आपके आगे के जो सेमेस्टर है उसमें मेरे अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा कि सबसे पहले मैं बाकी का काम छोड़ के मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करो और मुझे अप्रिसिएट कर सकते हो। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय। और अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन हो सकते हो।